वेलकम बैक। हाइपरटेंशन चाहिए अटेंशन। हम बात कर रहे हैं बीपी या हाइपरटेंशन या जिसे आप उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसके ऊपर, और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अराउंड हम इस पर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर धीरज, अगर बीपी है और साथ में डायबिटीज़ भी है, इस तरह की लाइफस्टाइल है, कहते हैं ये सारे कॉम्बिनेशन, अक्सर जब आप कहते हैं बीपी डायबिटीज़, आप डॉक्टर्स इकट्ठा ही पूछते हैं या हम लोग भी आम एक उसमें पूछते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशंस इतने फैटल या इतने ख़राब क्यों माने जाते हैं? तो रिसर्च के हिसाब से डायबिटीज आपके ब्लॉकेजेस का रिस्क ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर ट्वाइस। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, और कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया तो 6 टाइम्स हो जाता है। दैट्स वाई कोई भी ब्लड प्रेशर के साथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर नहीं है वो रूल आउट करना, और कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं है, क्योंकि उनको भी कंट्रोल करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। या जी, डॉक्टर सुमित, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे बोला जाता है कि दोनों एक रिस्क इक्विवेलेंट हम लोग बात करते हैं, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जनरली दोनों इंटरलिंक्ड बीमारियां हैं। जैसे डायबिटीज होता है वैसे ही वो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर जो हम डिजीज कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि हमारे हार्ट की छोटी नली और बड़ी नली जो है उन दोनों को इफेक्ट करती है। तो जब वो उसको इफेक्ट करती है तो जनरली उसके साथ में क्या बोलते हैं बीपी भी बढ़ता है। और जनरली अगर हम देखा जाए तो दोनों के जो रिस्क हैं डेवलप होने के और जो कारण है वो काफी कुछ सेम है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर अगर आप दोनों एक को भी कंट्रोल करते हैं तो दोनों चीजें इफेक्टिवली उससे कंट्रोल होती हैं। दोनों के मैनेजमेंट में हम बोलते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव करें, वजन कम करें, एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डालें। तो ये सब जो चीजें हैं वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, और इफेक्टिवली एक दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल से दोनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो खैर हर जगह आ ही रहा है। सुमित, मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि अगर हेरिडिटी वाली जो बात, आपसे ही डॉक्टर सुमित ये सवाल है, हेरिडिटी वाली बात आई थी शुरू में, किसी को अगर अनुवांशिक रूप से उनके माता पिता या और फैमिली में किसी को है तो ये तय है कि उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन या बीपी होगा ही होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, बट डेफिनेटली एक इंसिडेंस अगर हम बात करते हैं तो काफी लोगों में जेनेटिक्स एक अपने आप में रोल प्ले करता है। तो जिसकी जेनेटिक्स में हम बात करते हैं मेनली आता है, वो आते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो जिसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे भी कई तरीके के हाइपरटेंशन हैं, और जिनमें टेंडेंसी होती है कुछ जेनेटिक्स में, तो डेफिनेटली उनमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि उनको, जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज आना और हाइपरटेंशन आना पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। तो जिनको खास करके जिनको यंग एज में अगर बीपी हो गया है तो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चों में, उन सब चीजों में होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे में हम लोग को उन लोगों को ज्यादा जल्दी थोड़ा सा प्रोन करना पड़ता है कि जल्दी से आप अपना चेकअप रेगुलरली कराते रहो, एंड जस्ट बी ऑन वॉचफुल। जरूरी नहीं है कि आपको आ जाए, और अगर हो सकता है कि अगर आने की पॉसिबिलिटी भी है तो हम उसको अगर इनिशियल फेज से ही कंट्रोल करना चालू करें तो हो सकता है कि वो डिजीज आगे प्रोग्रेस करे ही ना, एंड विदाउट मेडिसिन ही हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल करते रहें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर धीरज, यंग लोगों की बात आई, काफ़ी यंग जनरेशन में या मतलब यंग बच्चों में भी 21 साल 25 साल या इवन कुछ केसेस में उससे भी पहले कुछ केसेस आने लगे हैं जहां पर बीपी हाई निकलता है। इस तरह की खबरें हम पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये एक्सेप्शनल हैं या फिर ऐसा सच में हो रहा है कि अब ज़्यादा यंग एज में बीपी लोगों को पकड़ रहा है? दो एस्पेक्ट्स है इसमें। अवेयरनेस की वजह से लोग जाके चेकअप्स कराते हैं, उसमें पता चलता है। और दूसरा, ऑब्वियसली आप सबको पता है, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड, और यू कैन से जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो खाना जो बढ़ गया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और के इंसिडेंस भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो दोनों का है इंसिडेंस, बिकॉज ऑफ पिकिंग अप मोर, एंड ऑल्सो इट इज राइजिंग ऑल्सो, बोथ ऑफ देम। ना प्रत्यक्ष मोटे तौर पे तो हमको पता है कि जंक फूड खाना, तला गला खाना, ज़्यादा नमक वाला, इस तरह का स्पाइसी फूड खाना, ये सब चीज़ें, इससे बीपी को इम्पैक्ट होता है। क्या कुछ खाने ऐसे भी हैं जो खाएं तो बीपी के लिए बेहतर होता है, कंट्रोल होता है, या एटलीस्ट आप उसे दूर रख पाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ऐसे खाने हैं कि अगर जो आप जिन्हें खाएं कहीं ना कहीं आप बीपी को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
पर इस बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि जब आप ऐसा कुछ आपको बताया हुआ आप खा रहे हैं तो बाकी दूसरी चीजों से परहेज करें। ऐसा ना करें कि बाहर का खाना खाएं और उसके साथ हमारी बताई हुई चीजें भी खा लें। तो यहाँ पे जब बात आती है ऐसा खाने की कि जो आपको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल और आपके ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसमें आप ये देखिए फाइबर वाला खाना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइबर वाला खाना खाएंगे आप तो पेट सही रहेगा, ओवर गेस्ट्राइटिस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, बीपी आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। अच्छे फैट्स को खाने में जोड़ना, अच्छे फैट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो लाइक आप अलसी के बीज जोड़ सकते हैं, आप अखरोट या बादाम ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जोड़ सकते हैं। और अगर जो आप डायबिटीज के मरीज हैं तो किशमिश वगैरह या मुनक्का से आप अवॉइड करें। चीनी से 100% परहेज करें। चीनी को अगर जो मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं मानता हूं कि दैट इज काइंड ऑफ अ मैन मेड डिजास्टर। चीनी का कहीं भी हेल्थ के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं होता। तो चीनी को आप कहीं ना कहीं 100% अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तब जाके कहीं वो 80-90% अवॉइड होगी। मैदे से परहेज करें, मैदे से बनी चीजों से परहेज करें। ऐसी बहुत सारी आजकल रील्स भी चल रही हैं जिनमें क्लेम कर दिया जाता है कि मैदे से कोई ऐसा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज वेरी हार्मफुल। मैदे से आप परहेज करें। दही आप रूटीन के खाने में जोड़िए, खासतौर पे दोपहर को, रात को दही मत खाइए, क्योंकि दही के अंदर जो एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे पचाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो आप दही को आप रात को मत खाएं। छाछ रात को ना लें। छाछ या दही लेना चाहते हैं तो सूरज ढलने से पहले पहले दोपहर को लें, जिससे एक अच्छा स्पेस मिल जाए उसे पचने के लिए, और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में गर्मी को कम करती है, आपकी बॉडी में आपके जो हाइपरटेंशन है उसे कम करती है, एक अच्छा मूड डेवलप करती है। हर्बल टी यानी कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन कॉफी आप जोड़ सकते हैं। ग्रीन टी की जब बात करते हैं तो ब्लैक टी और ग्रीन टी में लगभग सिमिलर से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे बेस्ट है जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन करेगी। कोर्टिसोल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ डायरेक्ट लिंक करता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सूजन बढ़ाता है जिससे तनाव आता है। तो आप कोर्टिसोल हार्मोन को जब हम लोग डाउन करने के लिए कोई चीज सोचते हैं तो सबसे बेस्ट है ग्रीन टी, ब्लैक टी। अगर जो आपको कॉफी सूट करते हो दिन में एक बार लाइट कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन कॉफी भी ले सकते हैं। कड़वी चीजें कहीं ना कहीं डाइट में जोड़ी जा सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी रहेंगी। सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना समय पे खाएं। कई बार लोग ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, वजन घटाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फास्टिंग्स करने की वजह से क्या होता है, विटामिन लॉस होता है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलना शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि एक ही टाइम पे आदमी ज्यादा खाना खाने लग जाता है। तो ज्यादा खाना एक टाइम पे खाने से उसे पचाने में ज्यादा समय लगता है, जिससे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रिक्वेंट मील्स लें, भले ही 3 की बजाय 6 बार दिन में खाएं, पर एकदम से बहुत ज्यादा खाना ना खाएं। कोशिश करें फास्टिंग वगैरह चीजों से बचें। दैट्स इट, दिस इज द सिंपल थिंग जो एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। अब उनकी बात की, अब अगर दुर्भाग्य से आप बीपी का शिकार हो ही गए हैं, देन आपको क्या करना है। डॉक्टर सुमित, तो जिन्हें बीपी हो गया है अब उनके लिए क्या है, वो कैसे मैनेज करें उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हमने देखी है, वो बीपी की जो एक गोली रहती है शायद जो दिन में एक ही बार लेनी होती है, वो उसको भी टाइम पे नहीं लेते हो, फिर वो धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहली चीज, जैसे अभी हमने शायद पूरा डिस्कशन किया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सब चीजें, तो पहला दैट इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट, कि अगर हम बीपी हो गया है तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, कि वो स्टेप तो हमको करना ही है। देन कम्स द सेकंड स्टेप, जिसमें हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन में पहले बोला जाता था कि बीपी की दवाई इफेक्ट, डेफिनेटली आज के टाइम पे सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है हमारे लिए पेशेंट की मेडिसिन कंप्लायंस। यानी बीपी की, जैसे आप कोई भी बोलते हैं, अगर दवाई चालू कर रहे हैं तो वो रेगुलर खाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज दवाई का असर 24 आवर्स, यानी जो दवाइयां बनी हैं वो ऐसे ही रहती हैं कि 24 to 48 आवर्स जल्दी ही अपना एक्शन शो करती हैं। तो अगर हमें कोई भी दवाई, वो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है पर्टिकुलर डोज में पर्टिकुलर टाइम पे प्रिस्क्राइब कर रहा है। बट एक जो बहुत लोगों की धारणा थी कि दवाई सुबह खानी है, शाम को खानी है। अभी रिसेंट एक स्टडी आई है यूरोपियन की, जिसमें हाइपरटेंशन की गाइडलाइन, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई भी दवाई, आप बीपी की दवाई खाएं, बट किसी भी एक टाइम पे खाना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सुबह लेना है या शाम को लेना है। इट्स बेटर कि बस आप दवाई रेगुलरली अपनी टाइम से खाएं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में जनरली बोलता हूँ कि सुबह नाश्ते के साथ लें, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, जो वर्किंग में है, वो सुबह कोशिश मैक्सिमम टाइम, नाश्ता तो एक ऐसी चीज है जो अपने घर पे करते हैं।
बाकी टाइम में उनका शायद कई बार ऑफिस में है तो वहां पर टाइम मिस हो गया, या फिर डिनर में लेट हो गए तो वहां मिस हो गया, लेकिन नाश्ता एक ऐसी चीज है जो वो लोग अपने घर पे करते हैं। सो इट्स बेटर कि हम पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि नाश्ते के बाद अपनी ये दवाई खाओ, उससे उनकी रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है। और रेगुलरिटी बाकी मेंटेन करने से सब आजकल मेडिसिन में इतने अच्छे अच्छे वो आ गए हैं कि आप मल्टीपल मेडिसिन एक ग्रुप में करके, मल्टीपल ग्रुप्स की मेडिसिन आप एक टैबलेट में करके पेशेंट का बीपी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशन विथ वन मेडिसिन वी कैन कंट्रोल हिज बीपी इवन इफ इट इज गोइंग वेरी हाई ऑल्सो। ठीक है डॉक्टर धीरज, एट लास्ट आप कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहला चीज है कि आप अपना रेगुलर बीपी नापे। रेगुलर बीपी नापने से ही अर्ली स्टेज में आप पिकअप कर सकते हो, खास करके अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी मैं सलाह करूंगा कि बीच बीच में जब भी मौका मिले, ऑफिस में आपके कहीं पे भी कैंप्स है या घर पे बीपी मशीन है, तो एटलीस्ट वंस अ मंथ, वंस इन द 2 मंथ चेक कीजिए, बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर। वो हमें बाद में हार्ट, किडनी और दूसरे प्रॉब्लम होने के बाद पता नहीं लगना चाहिए एज अ शॉक। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस में नमक कम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मोटापा है तो मोटापा कम, ये इम्पोर्टेंट है। थर्डली जो डॉक्टर साहब ने अभी लास्ट बताया, मेडिसिन कंप्लायंस, यानी रेगुलर रोज एक टाइम फिक्स करना है, मॉर्निंग या इवनिंग, और रेगुलर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के मेडिसिन दिन में एक ही बार लेने पड़ते, 3-4 मेडिसिन हमारे एटलीस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज 2 in 1, 3 in 1 बना देते, तो पेशेंट को अच्छा लगता है कि मुझे एक ही गोली चल रही है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, सो दैट आगे जाके आपके ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं और देना चाहता हूँ, काफी लोगों को लगता है कि अभी मुझे मेडिसिन चालू हो गई, अब मुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी कुछ असर नहीं है तो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और वो मेडिसिन नहीं लिया तो आपको जो हार्ट, जी। किडनी के प्रॉब्लम है वो कम उम्र में होंगे। जब पेशेंट को मैं ऐसे बताता हूँ कि आपको 100 एज में होना चाहिए, वो 80-70 में होंगे, देन दे रियलाइज कि व्हाई दे नीड टू कंट्रोल इट। सो यही मेरा मैसेज है सब ऑडियंस को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि एक अवेयरनेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं। मौका आता है साल में एक बार जब हम ये बात करते हैं, रेगुलर भी करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अराउंड अगर ये बात हो रही तो और इम्पॉर्टेंट है। अवेयर रहेंगे, जानकार रहेंगे, समझेंगे कि क्या है बीपी, तो फिर आप उससे बच भी पाएंगे, औरों को भी बचा पाएंगे और अपना ध्यान रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का आज हमारे दर्शकों के साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। नमस्कार।